क्लास 9th की जो सप्लीमेंट्री बुक है मोमेंट्स, उसका जो 5th चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस, ये वे अभी मैं आपको करवाऊंगी। हैप्पी प्रिंस में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक प्रिंस है जो हमेशा हैप्पी रहता था, और एक स्वैलो है। जो हैप्पी प्रिंस था वो हमेशा जब भी अपने पैलेस में रहता था, उसको कभी बाहर का कुछ पता ही नहीं चलता था कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। उसका इतना बड़ा पैलेस था, उसके लोग थे, वो खुशी से रहता था, खेलता था, घूमता था, फिरता था, खाता था। मगर उसको कभी ये पता ही नहीं चला कि दुनिया में कितने दुख हैं, कितनी मिजरीज हैं, परेशानियां हैं। उसे ये चीज़ कभी पता नहीं चली। और जब वो मर गए, उसके बाद उनका एक स्टैचू बना दिया गया, जो बहुत ऊंचा स्टैचू पे उनको रखा गया था। और उनकी जो आंखें थी वो सफ़ायर से बनी थी, उनके जो कपड़े थे वो गोल्ड लीव्स से बने हुए थे, और उनकी तलवार में एक रूबी लगा हुआ था। तो उनको बहुत अच्छे से सजा के उस टॉल कॉलम पे रखा गया था। अब वहाँ खड़े होके वहाँ उन्हें हर जगह पे, क्योंकि वो बहुत ऊंचे कॉलम पे थे, उन्हें सब तरफ से सारे दुख तकलीफ़ें, लोगों की रोना और लोगों का भूखा रहना, सब कुछ दिखता था उन्हें। और वो हमेशा बहुत दुखी रहते थे। अब स्वैलो जो इजिप्ट जाने वाली थी, अपनी ठंड बढ़ गई थी। जनरली जो चिड़िया होती है वो ठंड बढ़ने से उस एरिया चले जाती है जहाँ पर थोड़ी गर्मी रहती है। तो ये बीच में से फ्लाई करते हुए जा रही थी, और ये जगह आई जहाँ पर इनका कॉलम लगा हुआ था, या इनका स्टैचू लगा हुआ था। तो उसके रात होने की वजह से वो थक के वहाँ पर बैठ गई। अब वो जब बैठी तो उसके ऊपर एक बूंद गिरी, और उसने सोचा कि बारिश हो रही है, मगर बारिश नहीं हो रही थी। हैप्पी प्रिंस रो रहा था, और उसने ये बताया कि मैं बहुत दुखी हूँ, सब तरफ मुझे बहुत दुख दिख रहा है, और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग खुश रहें, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो इनने कहा कि तुम मेरा एक काम करो, और इधर पर जो भी लोग दुखी मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं हिल सकता, तुम जाके उड़ के जाओ और उनको खुश करके आओ, या उनको जो भी परेशान हैं उनकी सारी परेशानियाँ दूर करके आओ। सबसे पहले यहाँ पर स्वालो ने बताया कि एक जो सीमस्ट्रेस है वो पैशन फ्लावर्स सिल रही है क्वीन की मेड ऑफ ऑनर के लिए उनके कपड़ों में। और उनका बेटा बुखार में तप रहा है, और बेचारा बहुत भूखा है, और उसके पास औरत के पास अपने बच्चे को देने के लिए सिर्फ पानी है और कुछ भी नहीं है। तो तुम जाके उसको एक एक रूबी दे के आओ, जो मेरी तलवार में लगा हुआ है, वो रूबी तुम निकालो और उसको दे के आओ, जिससे कि वो खुश हो जाएगी, और वहाँ पर अपने बच्चे के लिए कुछ खाना ले पाएगी जो भी उसको चाहिए, और बच्चा भी ठीक हो जाएगा। तो स्वालो ने ऐसा ही किया। वो गई और वहाँ से उसने रूबी निकाल के उसको दे दिया। अब बात यहाँ पर दूसरी आई, जब उसको दिखा कि एक जो डायरेक्टर, थिएटर का एक डायरेक्टर है, वो बेचारा एक प्ले लिख रहा है, मगर वो लिख नहीं पा रहा। उसके हेड डाउन करके वो बैठा हुआ है, और आग नहीं जल रही है, खाने को उसके पास कुछ नहीं है, अकेला है, ठंड लग रही है उसे। तो वो उधर पर बैठा हुआ है। ये देख के स्वैलो को हैप्पी प्रिंस ने कहा कि तुम ये रूबी तो मेरे पास ख़त्म हो गया है, मगर एक काम करो, तुम मेरी आँख का एक सफ़ायर निकालो, जो ब्लू कलर का स्टोन होता है, रूबी रेड कलर का होता है। एक सफ़ायर का स्टोन निकालो और ले जाके ये तुम जो प्ले राइटर है उसको दे दो, और वो कुछ खाने को ले लेगा, लकड़ियाँ लेके इस ठंड में अपनी जो उसको ठंड लग रही है वो मिटा लेगा। तो ये उसने उसको देने को बोल दिया। अब स्वैलो ने ऐसा ही किया और जाके उसे एक सफ़ायर दे दिया। तीसरी इधर पर एक लड़की थी जिसकी मैच स्टिक्स जो बेचती थी, वो गिर गई थी गटर में, और वो रो रही थी। और वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर वो पैसे घर लेके नहीं गई तो उसके पिताजी उसे मारेंगे। तो यहाँ पर अब स्वैलो को हैप्पी प्रिंस ने कहा कि जो मेरी दूसरी आँख है वो भी ले जाओ, सफ़ायर की जो है, और ले जाके उसे उस लड़की को दे दो। स्वैलो को बहुत बुरा लगा, क्योंकि जब दोनों आंखें ही उसकी चली जाएगी तो उसे कुछ नहीं दिखेगा, मगर फिर भी हैप्पी प्रिंस ने ऐसा ही करने को कहा। वो लड़की को, जो मैच स्टिक वाली लड़की थी, उसको जैसे ही वो
सफ़ायर दिया और वो लड़की खुश होके घर चली गई। अब फिर उसके बाद उधर पर जो भी चीज़ें हैं हैप्पी प्रिंस नहीं देख पा रहा था, तो स्वैलो उससे बता रही थी कि कुछ बच्चे जो ब्रिज के नीचे बैठे हुए हैं और उनके चेहरे बिल्कुल लाइफलेस दिख रहे हैं, क्योंकि शायद उनने खाना नहीं खाया बहुत टाइम से और उनको बहुत ठंड लग रही है, इसलिए दोनों एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए हैं। बारिश भी हो रही है और पुलिस उनको ब्रिज के नीचे शेल्टर लेने को मना कर रहा है और जाने को कह रहा है। इस वजह से वो बच्चे काफ़ी दुखी हैं। तो हैप्पी प्रिंस ने कहा कि मेरे जो ड्रेस पे जो लीफ लगी हुई है वो जाके तुम उन बच्चों को दे के आओ और सबको एक एक लीफ देना, जिससे कि वो लोग अपने घर में खाना खा सकें और खुश रह सकें। और ऐसा ही हुआ। स्वैलो ने वही किया जो हैप्पी प्रिंस ने कहा था, और सारी चीज़ें दे देने के बाद हैप्पी प्रिंस बहुत ही बुरा दिखने लगा था और बहुत ही डल हो गया था। जितना वो पहले चमकता था, ग्लिटर करता था, उतना ही ज़्यादा वो अब ख़राब दिखने लगा था। और यहाँ पर जो स्वैलो थी, क्योंकि वो इस ठंड में रुक चुकी थी और उसको ठंड की आदत नहीं थी, वो लोग गर्म जगह रहने वालों में से थे, तो वो बहुत थक चुकी थी और बहुत परेशान हो चुकी थी। इस वजह से वो मर जाती है और मर के सीधे हैप्पी प्रिंस की फीट पे आके गिरती है वो। और जैसे ही वो मरती है, वैसे ही हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट है वो दो टुकड़ों में हो जाता है, क्योंकि उसको भी पता चलता है, वो भी स्वैलो से बहुत प्यार करता था। और दूसरे दिन मेयर आते हैं, देखते हैं कि ये जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू इतना ख़राब हो गया है, तो कहते हैं उसको हटाओ वहाँ से, उधर पर दूसरा स्टैचू लगेगा जो इनका मेयर का लगेगा। और इवन स्वैलो को भी डस्टबिन में फेंकने को कहते हैं। जब हैप्पी प्रिंस का पूरा स्टैचू गलाया जाता है तो उनका हार्ट नहीं गलता है, और उनका हार्ट एक ऐसे मेटल से बना था जो बर्न नहीं होता है बिल्कुल भी फर्नेस में। और दो उसको भी, हार्ट को और ये स्वैलो को, दोनों को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। वहाँ से गॉड अपने एंजल को भेजते हैं और कहते हैं दो सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे पास स्वर्ग में रहेगी उनको लेके आओ। तो वो एंजल एक स्वैलो और हैप्पी प्रिंस का हार्ट लेके आते हैं, जिससे कि हैप्पी प्रिंस हमेशा और स्वैलो हमेशा वहाँ स्वर्ग में खुशी खुशी रहें। ये स्टोरी यहीं कंप्लीट होती है। इसके टोटल 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं आपको दे दूँगी।